तो भाई आज बताने वाला हूं मैं आपको 5 ऐसी गलतियां जो कि मोस्टली ओनर्स अपनी बाइक के साथ करते हैं और जिससे उनको भाई फ्यूचर में अपनी बाइक के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आज बात करेंगे उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, उन्हीं गलतियों के बारे में जो कि मोस्टली ओनर्स अपनी बाइक के साथ जाने अनजाने में कर रहे हैं। और भाई इनमें से एक गलती मैं भी अपनी बाइक के साथ करता था, लेकिन अब भाई वो चीज मैंने इंप्रूव कर ली है और वही चीज मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। तो भाई चलो जल्दी से देखते हैं कि ऐसी वे कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि मोस्टली ओनर्स अपनी बाइक के साथ कर रहे हैं। तो हेलो भाई, क्या हाल है सभी के? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल कारी 20 में। तो अब आ जाते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 1 पे, जो कि है भाई हाफ क्लच पे अपनी बाइक को राइड करना। तो भाई मैंने देखा है कि मोस्टली ओनर्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी बाइक को भाई हाफ क्लच के ऊपर ही राइड करते हैं, क्योंकि भाई कुछ लोगों को ये आदत हो जाती है कि वो अपनी बाइक को जब भी राइड करते हैं तो वो हमेशा क्लच के ऊपर ही हाथ रख के अपनी बाइक को चलाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि भाई उनकी बाइक का जो क्लच होता है वो हमेशा फ्रिक्शन में रहता है, जो क्लच प्लेट होती है वो हमेशा फ्रिक्शन में रहती है, और जिसका भाई कई बार इतना ज़्यादा इंपैक्ट बढ़ जाता है कि उसके बाद आपकी प्रेशर प्लेट घिसना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता ही है कि भाई रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, और इसी वजह से आपकी जेब के ऊपर भाई काफ़ी अच्छा खासा मोटा खर्चा हो जाएगा। और ये गलती भाई मैं भी करता था पहले, और जिस वजह से भाई मैंने ये चीज़ देखी है और मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे ओनर्स में भी ये चीज़ देखी है कि वो ऐसे ही अपनी बाइक को राइड करते हैं, हमेशा क्लच के ऊपर हाथ रख के अपनी बाइक को राइड करते रहेंगे, और गियर शिफ्टिंग वगैरह में भी भाई उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप इस गलती को भाई हमेशा अवॉइड करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस गलती को सुधार लें। क्योंकि आपने भाई ये चीज़ भी देखी होगी कि बहुत सारे ओनर्स ये बोलते हैं कि भाई उनको उनकी बाइक के अंदर पिकअप देखने को नहीं मिल रहा, जिसका भाई सीधा सीधा कारण यही होता है कि उनकी क्लच प्लेट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, इसीलिए भाई उनको अपनी बाइक के अंदर पिकअप देखने को नहीं मिलता। तो भाई इसलिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और इस चीज़ को अवॉइड करें। तो अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, जो कि है भाई चेन को प्रॉपर क्लीन एंड ल्यूब ना करना। क्योंकि भाई बहुत सारे ओनर्स ये गलती करते हैं कि वो चैन के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते कि भाई उसकी कंडीशन कैसी कुछ हो रखी है। और मैंने देखा है कि भाई बहुत सारे ओनर्स की बाइक की चैन की कंडीशन ऐसी रहती है कि भाई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग और मतलब चैन सेट की कंडीशन बिल्कुल डाउन रहती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि भाई आप अपनी बाइक की चैन को टाइम से ल्यूब और क्लीन नहीं करते हो। तो जिसका भाई क्या होता है कि आपकी जो चैन की लाइफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और आपकी जो चैन सॉकेट होता है वो भी जल्दी घिसना शुरू हो जाता है, जिस वजह से भाई आपको अच्छा खासा खर्चा देखने को मिल जाता है। और भाई मैंने देखा है कि ये मुश्किल से आपका 15 मिनट का प्रोसेस है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो। अगर आप मार्केट में से भाई कोई भी एक अच्छा चैन ल्यूब एंड क्लीनर मंगा लो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे चैन क्लीनर एंड ल्यूब का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी मंगा सकते हो, या आप मार्केट में भी जाके उसको ले सकते हो। और भाई ये प्रोसेस सिर्फ 15 मिनट का है, और आप इसको करके अपनी बाइक के चैन सेट की लाइफ बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और अगर भाई आप अपनी चैन के अंदर ल्यूब या फिर क्लीन नहीं करते हो तो आपकी चैन की रस्टिंग तो होती है, और इसी के साथ भाई जो आपकी बाइक के अंदर है आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, और उसके अंदर से आपको एक अननोइंग साउंड देखने को मिलेगा। तो वो उसका भाई यही कारण होता है कि आपकी बाइक के अंदर चैन ल्यूब नहीं है, और जिस वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा या आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घर पे ही एक चैन क्लीनर एंड ल्यूब लेके आ जाओ, और भाई 700 से 800 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी बाइक के अंदर उसको यूज़ कर लो, जिससे आपकी भाई चैन की लाइफ सालों साल तक चलती रहेगी। तो अब आ जाते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 3 पे, जो कि है भाई अपनी बाइक की सर्विस टाइम से ना कराना और उसके अंदर गलत इंजन ऑयल यूज़ करना। तो भाई मैंने देखा है कि मोस्टली ओनर्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी बाइक को भाई रेगुलर राइड तो करते हैं, लेकिन उसकी सर्विस को हमेशा डिले करते रहते हैं, जिस वजह से उनको अपनी बाइक के इंजन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि भाई जब आप अपनी बाइक को राइड करते हो और उसका जो अंदर इंजन ऑयल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो उससे क्या होगा कि जब आप उस इंजन ऑयल को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने से ऑयल एक बहुत गाढ़ा स्लज टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल अपनी ल्यूब्रिकेंट पावर खो देता है। और जो आपकी बाइक के इंजन के पार्ट्स होते हैं जैसे कि पिस्टन्स, रिंग्स, केमशाफ्ट, ये डायरेक्ट घिसने लगते हैं, और इसी वजह से आपको आपकी बाइक के अंदर इंजन फेलियर का इशू देखने को मिलता है, या फिर आपके बाइक के इंजन के अंदर से काफ़ी अननोइंग नॉइस आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें होती है कि भाई अगर आप अपनी बाइक के अंदर टाइम से इंजन ऑयल चेंज नहीं कराते हो, और भाई मैंने ये चीज़ भी देखी है कि काफ़ी ओनर्स अपनी बाइक की सर्विस किसी लोकल मैकेनिक से या किसी लोकल शॉप से कराते हैं, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको कई बार डुप्लीकेट इंजन ऑयल दे दिया जाता है, रियल बता के कि भाई ये असली इंजन ऑयल है, लेकिन उसका भाई वो होता डुप्लीकेट है, और उस वजह से भी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी बाइक के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो भाई मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि भाई आप भले ही अपनी बाइक के अंदर कुछ मत कराओ, लेकिन भाई एक चीज़ हमेशा कराओ कि इसका इंजन ऑयल
टाइम से चेंज ज़रूर करा दो। अगर आप अपनी बाइक को यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप बाइक को अपने भाई रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको भाई 4 से 5 हज़ार किलोमीटर के अंदर उसका इंजन ऑयल चेंज करा देना चाहिए। या फिर अगर भाई आप अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हो और वो लॉन्ग टाइम तक भाई ऐसी खड़ी रहती है, तो भी आपको भाई कम से कम 1 साल के अंदर एक बार अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेंज ज़रूर करा देना चाहिए। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि ये इतना मोटा खर्चा नहीं है, लेकिन अगर एक बार भी भाई आपकी बाइक का इंजन डैमेज हो गया या उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ गई, तो उसका भाई बहुत अच्छा खासा खर्चा देखने को मिलेगा, जो कि बाइक का सबसे कॉस्टली पार्ट होता है। तो इसलिए भाई हमेशा अपनी बाइक की सर्विस टाइम से कराओ और अच्छी जगह से अपनी बाइक का इंजन ऑयल लेके यूज करो। तो अब आ जाते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 4 पे, जो कि है भाई अपनी BS6 बाइक को रिजर्व मोड के अंदर राइड करना, यानी कि लो फ्यूल के अंदर अपनी बाइक को राइड करना। तो भाई मैंने देखा है कि मोस्टली ओनर्स अपनी बाइक के साथ ये गलती करते हैं कि वो अपनी बाइक को ज्यादातर रिजर्व मोड के ऊपर ही राइड करते रहते हैं। क्योंकि भाई आपकी जितनी भी BS6 बाइक आती हैं, इनके अंदर आपको FI सिस्टम देखने को मिलता है और इनके अंदर लगा होता है फ्यूल पंप। तो जो भाई इनके अंदर फ्यूल पंप लगा होता है उसको भाई पेट्रोल ही ठंडा रखता है, और अगर उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा तो वो कई बार ओवर हीट हो जाता है, जिस वजह से भाई उसका आपको अच्छा खासा खर्चा देखने को मिल जाता है। इसलिए भाई मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अपनी बाइक को रिजर्व मोड के अंदर राइड ना करो। ये भाई आपकी बाइक की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि भाई कई बार इंजेक्टर में एयर और डस्ट जाने का रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्यूल पे ड्राइव करोगे तो अब आ जाते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 5 पे, जो कि है भाई कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम। तो भाई मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द ओनर्स अपनी बाइक के साथ ये गलती करते हैं कि वो अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट का टाइम देते ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि भाई आएंगे डायरेक्ट अपनी बाइक में सेल्फ मारेंगे और स्टार्ट करके उसको भगाना या चलाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से भाई क्या होता है कि आपकी बाइक के अंदर उस टाइम तक ऑयल सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और आपकी बाइक के अंदर से आपको टैपिट नॉइज वगैरह देखने को मिलती है। तो हमेशा भाई जब भी अपनी बाइक को भाई कोल्ड स्टार्ट करो तो थोड़ी देर के लिए आपको भाई मुश्किल से 15, 20 या 30 सेकंड के लिए अपनी बाइक को एक कोल्ड स्टार्ट कंडीशन में छोड़ दो। जो भी भाई ऑयल का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर इंजन के अंदर हो जाता है, जिस वजह से भाई काफी स्मूथ राइड आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए भाई हमेशा ये चीज अवॉइड करो कि जब भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहे हो और एकदम से आप उसको चलाना शुरू कर दो और आपको आपकी बाइक के इंजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई ये थी कुछ 5 मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द ओनर्स अपनी बाइक के साथ करते हैं, और आपको इन्हीं मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड करना है ताकि आपकी बाइक की लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहे। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आप करते थे या फिर करते हो, और साथ ही बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप न्यू स्टैंडर्ड की किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। तब तक मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।